लेजेंड ऑफ द ब्लू सी एपिसोड 4। अब जॉन्जे और लड़की वहाँ से भागकर आ चुके थे, तभी लड़की साइकिल से उतरकर आइसक्रीम की शॉप पर चली जाती है। जॉन्जे अब लड़की की हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा था, तभी शॉपकीपर लड़की से आइसक्रीम के पैसे मांगने लगता है। लड़की आइसक्रीम को फ्री में ले जा रही थी, वो उसे डांटने लगता है। फिर जॉन्जे जाकर उसे पैसे दे देता है। अब वो कहीं और आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों की एक मीटिंग होती है। जॉन्जे यहाँ अपने काम के सिलसिले में आया होता है, तभी सब लोग लड़की को देखने लगते हैं। जॉन्जे उसने कहता है कि ये मेरी वाइफ है, कुछ साल पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसकी याददाश्त चली गई थी और तब से ये बोल भी नहीं सकती है। लेकिन तभी अचानक से लड़की बोलने लगती है और उन लोगों से कहती है कि कैसे हो आप सब लोग, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लड़की को बोलता देखकर सब चौंक जाते हैं। अब जॉन्जे लड़की को लेकर बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम अब बोल कैसे सकती हो, तुम तो गूंगी थी। लड़की कहती है कि तुम पहले ये बताओ कि तुमने उन लोगों से मुझे अपनी वाइफ बताया था, वाइफ का मतलब क्या होता है। जॉन्जे कहता है कि कोई मतलब नहीं होता है, इसका मतलब सिर्फ दोस्त होता है। अब लड़की कहती है कि तुमने मुझे जो बॉक्स दिया था मैंने उसी से बात करना सीखा था। जॉन्जे कहता है कि अच्छा तुम उस लैपटॉप के बारे में बात कर रही हो। जॉन्जे उसकी बात पर हंसने लगता है, तभी लड़की जॉन्जे की तरफ बहुत गौर से देखने लगती है। जॉन्जे उससे कहता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों को देख रही हूँ, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है और वो चमक रही है। जॉन्जे लड़की की बात पर इतराने लगता है और कहता है कि हाँ कभी कभी मेरी आंखें चमकती है क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत स्मार्ट हूँ। जब मेरी माँ मुझे कहीं बाहर लेकर जाती थी तो लोग मुझे प्यार करने लगते थे। अब जॉन्जे कहता है कि चलो ये बातें छोड़ो और ये बताओ आखिर तुम हो कौन और आई कहाँ से हो, क्या तुम कोई एलियन हो, तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब हैं। अब जॉन्जे और लड़की होटल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी लड़की को प्यास लगने लगती है। जॉन्जे लड़की को पानी पीने को जगह बता देता है, तभी वो देखता है कि लड़की पानी के पूरे कैन को ही उठाकर पीने लगी थी। ये देखकर जॉन्जे और आदमी हंसने लगते हैं। जॉन्जे आदमी से कहता है कि शायद अब मेरी वाइफ कुछ ज्यादा ही तंदुरुस्त हो गई है। अब जॉन्जे और लड़की रूम में लेटे होते हैं, तभी लड़की जॉन्जे से कहती है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि प्यार क्या होता है। जॉन्जे उससे कहता है कि प्यार एक बहुत बेकार चीज है, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती है क्योंकि वो इंसान पूरी तरह से उसी का हो जाता है, लेकिन तुम कभी किसी से प्यार मत करना। तभी लड़की जॉन्जे से कहती है कि मुझे तो तुमसे प्यार है। ये बात सुनकर जॉन्जे लड़की को डांटने लगता है और कहता है कि तुम तो सच में ही पागल हो, तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आता है। अब जॉन्जे लड़की को खाना खिलाने ले आता है, तभी वो लड़की से पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कौन है। लड़की कहती है कि ये माँ बाप कौन होते हैं। जॉन्जे कहता है कि अरे पागल लड़की, इतना नहीं पता जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। लड़की कहती है कि मैं तो सिर्फ अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। अब जॉन्जे लड़की से उसका नाम पूछने लगता है। लड़की कहती है कि मेरा कोई नाम ही नहीं है। जॉन्जे को उसकी बात पर अब कोई हैरानी नहीं हो रही थी, वो उससे कहता है कि तुम तो सच में ही पागल हो। अब लड़की जॉन्जे की इस बात को सुनकर कहती है कि अगर मैं पागल नहीं होती और अगर मेरे माँ बाप होते तो क्या तुम मुझे अपने पास रखते हो। और फिर लड़की जॉन्जे को एक अच्छा इंसान कहने लगती है। लड़की की बातें जॉन्जे को हैरान कर देती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत मासूम लगी थी। और फिर रात में जब लड़की सो रही होती है तो जॉन्जे लड़की का कड़ा वापस उसके हाथ में पहना देता है। सुबह होते ही जॉन्जे लड़की को सियोल ले जाने लगता है। यहाँ वो दोनों एक जगह पर ठहरे होते हैं, लेकिन तभी वही बदमाश लोग वहाँ भी आ जाते हैं और फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो दोनों समुद्र के किनारे पर आकर रुक जाते हैं। अब बदमाश लोग उनके पीछे थे, उनके हाथ में बंदूकें भी थी, वो उन पर बंदूक तान देते हैं। लड़की जॉन्जे को समुद्र में कूदने को कहती है, लेकिन जॉन्जे मना करता है और कहता है कि अगर तुम्हें कूदना है तो कूद जाओ, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, समझी। और फिर लड़की जॉन्जे का हाथ पकड़कर पानी में कूद जाती है। जॉन्जे पानी में डूबने लगता है। लड़की पानी में आते ही जलपरी बन जाती है और फिर वो जॉन्जे को बचाने जाती है। तभी जॉन्जे उसे जलपरी के रूप में देख लेता है। वो हैरान हो जाता है, उसे अब पता चल चुका है कि वो एक जलपरी है और इसलिए वो इतनी अजीब थी। दोस्तों आगे की कहानी अगले पार्ट में।